Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Tanisha. Myself Tanisha और आज मैं आपको ओलंपिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, अपन को पता है कि अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, अपन हर जगह ओलंपिक्स के बारे में सुनते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ओलंपिक्स के बारे में बताऊँगी, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स कि ओलंपिक्स कैसे स्टार्ट हुआ, इसकी बिगनिंग कैसे हुई और ये कैसे इतना इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट बन गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो व्हेन डिड द ओलंपिक्स स्टार्टेड? ओलंपिक्स कब से स्टार्ट हुए थे, इसकी बिगनिंग कैसे हुई थी? तो ओलंपिक्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, फर्स्ट इज़ एंशियंट ओलंपिक्स एंड सेकंड इज़ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो सबसे पहले अपन लोग एंशियंट ओलंपिक्स के बारे में देखेंगे कि एंशियंट ओलंपिक्स क्या है। तो ये जो ओलंपिक गेम है, अपन को पता है कि आज मॉडर्न टाइम में बिगेस्ट स्पेक्टिकल्स बन गए, मतलब पीपल्स कितने जोश के साथ और कितने इंटरेस्ट के साथ ओलंपिक्स को देखते हैं। ओके, तो ओलंपिक्स जो है ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट फेस्टिवल है जो कि ग्रीस में स्टार्ट हुआ था 776 BC में। ओके, तो जो ओलंपिक्स की स्टार्टिंग हुई थी वो ग्रीस में हुई थी और 776 BC में ओलंपिक्स की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, अभी जो ओलंपिक गेम है इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल, मतलब अपन को पता है कि एक मतलब एज अ फेस्टिवल की तरह ओलंपिक्स को सेलिब्रेट किया जाता था एंशियंट टाइम्स में। और ग्रीक माइथोलॉजी में जो गॉड जियस हैं उनके ऑनर में ये ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था। जो लॉर्ड जियस हैं ये इनको गॉड्स और गॉडेसेस का रूलर माना जाता था, मतलब जो ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो गॉड्स एंड गॉडेसेस थे ग्रीक्स के, तो उनका गॉड उनका रूलर माना जाता था जियस को, और जियस के ऑनर में ही ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था। तो अपन कह सकते हैं कि जियस जो है ही वॉज द फाउंडर ऑफ द ओलंपिक गेम्स और उन्होंने ही ओलंपिक गेम्स की स्टार्टिंग करी थी। ओके, और आज के टाइम में अगर अपन लोग देखें तो ओलंपिक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट बन गया है। ठीक है, हम कितने ज़्यादा बिगेस्ट स्पेक्टिकल्स अपन को देखने को मिलते हैं ओलंपिक्स के। नाउ हम जो गेम जो हैगा ये ओलंपिक नाम आया बिकॉज ये जो गेम हैगा फर्स्ट गेम जो है वो ओलंपिया में हुआ था। ओके, फर्स्ट ओलंपिक गेम जो है ये ओलंपिया में हुआ था और उसके बाद ही फिर इस गेम का नाम ओलंपिक रख लिया गया था। और ये गेम जो है वो हर 4 साल में होता है, एवरी 4 years ये गेम होता है। एंड इन द स्टार्टिंग ओनली मेंस वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द गेम्स। ठीक है, वेमेंस को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो इस गेम में पार्टिसिपेट कर सकें। एंड एंशियंट ओलंपिक गेम्स जो कि उस टाइम पे खेले जाते थे इंक्लूड्स रनिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, चैरियट रेसिंग्स और हॉर्स रनिंग। ओके, दीज आर सम ऑफ द एंशियंट गेम्स जो कि उस टाइम पर खेले जाते थे। नाउ तब सेकेंड इज़ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो अपन पहले एक बार पूरा एंशियंट ओलंपिक का रिव्यू ले लेते हैं कि एंशियंट ओलंपिक्स जो है ये 776 BC में खेला गया हैगा इन ग्रीस। ठीक है, और इसके फाउंडर कौन है? जियस, लॉर्ड जियस, जिनको रूलर माना जाता था गॉड्स एंड गॉडेसेस का इन ग्रीक माइथोलॉजी। एंड ये हर 4 साल में होता हैगा और ये फर्स्ट गेम ओलंपिया में हुआ था इन ग्रीस, इसलिए इस गेम का नाम ओलंपिक रख लिया गया था। ओके, एंड इन स्टार्टिंग ओनली मेंस वर अलाउड टू पार्टिसिपेट। नाउ सेकेंड इज़ मॉडर्न ओलंपिक्स। अब मॉडर्न ओलंपिक्स क्या है? तो मॉडर्न ओलंपिक्स जो है ये 1896 में खेला गया था इन एथेंस विच इज़ इन ग्रीस ओनली। ओके, एंड मॉडर्न ओलंपिक्स जो है उसका रिव्यू हुआ था लाइक मतलब पहले जैसे क्रिश्चियन टाइम्स में या फिर वॉर्स के टाइम में ओलंपिक्स नहीं खेला गया था, मतलब ओलंपिक्स को एबॉलिश कर दिया गया था। अब आप मुझे बताओगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब खेला गया था? क्योंकि जैसे वॉर्स होते थे तो उस टाइम पर ओलंपिक्स नहीं होते थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब खेला गया था। ओके, तो इसका फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स कब खेला गया था? 1896 में इन एथेंस ग्रीस। And the person who were responsible for the modern Olympic Games was the Baron Pierce de Coubertin। ओके, मतलब वॉर के टाइम पर क्रिश्चियन के टाइम पे इसको अबॉलिश कर दिया गया था। देन बैरन पियर्सी डी कॉर्बिटन जो थे उन्होंने ये रीबर्थ जो था ओलंपिक गेम्स का उसका आइडिया प्रपोज करा पब्लिक के सामने इन 1894। एंड देन इन 1896 फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक खेला गया इन एथेंस ग्रीस। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एंशियंट ओलंपिक एंड मॉडर्न ओलंपिक्स। अब अपन लोग देखेंगे समर ओलंपिक के बारे में। तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि समर ओलंपिक क्या है? तो ओलंपिक्स भी दो टाइप्स में है, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स। ओके, तो सबसे पहले अपन लोग समर ओलंपिक्स के बारे में देखेंगे कि समर ओलंपिक्स क्या है।
तो समर ओलंपिक्स की जो स्टार्टिंग है वो 1900 में हुई थी। 1900 में फ़र्स्ट समर ओलंपिक खेला गया था इन पेरिस। ओके, तो फर्स्ट समर ओलंपिक 1900 में खेला गया था इन पेरिस। एंड ये समर ओलंपिक की फ़र्स्ट टाइम था जब वीमेन को अलाउ किया गया कॉम्पीट करने के लिए। मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि एंशंट ओलंपिक्स में सिर्फ मैन को ही अलाउ किया जाता था ओलंपिक्स खेलने के लिए, वीमेन को अलाउ नहीं किया जाता था। बट इन समर ओलंपिक्स वीमेंस को भी अलाउ किया जाने लगा कॉम्पीट करने के लिए। ओके, एंड ये जो समर ओलंपिक्स है ये जुलाई अगस्त के टाइम पर ही खेला जाता था। ठीक है। एंड समर ओलंपिक्स जो है 1924 तक सिर्फ समर ओलंपिक्स ही होते थे, समर इवेंट्स ही होते थे। 1924 तक कोई भी विंटर स्पोर्ट्स या फिर विंटर इवेंट्स नहीं होते थे अंटिल 1924। ओके, तो समर ओलंपिक्स की जो स्टार्टिंग है ये 1900 में हुई थी। एंड इन समर ओलंपिक्स ओनली वेमेन वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। एंड अंटिल 1924 सिर्फ समर ओलंपिक्स ही होते थे, कोई भी विंटर ओलंपिक्स या विंटर स्पोर्ट्स नहीं खेले जाते थे। नाउ विंटर ओलंपिक्स। तो अब अपन लोग विंटर ओलंपिक्स के बारे में देखेंगे कि विंटर ओलंपिक्स क्या है। ओके, तो विंटर ओलंपिक्स जो है ये मेनली जनवरी फरवरी के मंथ में ही खेले जाते थे। मतलब जो विंटर का जो मंथ होता है तो उस टाइम पर ही विंटर ओलंपिक्स खेले जाते हैं। ओके, नाउ अब जो हिस्ट्री जो है विंटर ओलंपिक्स की ये 1924 में स्टार्ट हुई थी। जो फर्स्ट इवेंट जो है वो केमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। तो मैंने आपको समर ओलंपिक्स में भी बोला कि 1924 तक सिर्फ समर ओलंपिक्स ही हुए हैं, कोई भी विंटर स्पोर्ट्स या फिर विंटर इवेंट्स नहीं हुए। आफ्टर 1924 फर्स्ट विंटर ओलंपिक हुआ था कैनोमिक्स फ्रांस में। ओके, एंड द स्पोर्ट्स विच इंक्लूड्स इन winter olympics are ice hockey, sky jumping, speed skating, figure skating and cross country skiing. So these are some of the main 5 winter sports olympics जो कि हर winter sports games जो कि हर winter olympics में होते ही हैं। ओके, नाउ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC क्या है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC जो है इट वाज मेनली सुप्रीम अथॉरिटी है ओलंपिक गेम्स की। मींस कि जितने भी जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो IOC के अंडर में ही होते हैं। ओलंपिक गेम्स आर मेनली द एक्सक्लूसिवली द प्रॉपर्टी ऑफ IOC। ओके, IOC जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है और गेम से रिलेटेड ओलंपिक्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो IOC के पास ही जाते हैं। ओके, IOC जो है वो सुपरवाइज करता, सपोर्ट करता, मॉनिटर करता गेम के ऑर्गेनाइजेशन को। वो ये इंश्योर करता कि गेम जो है वो बहुत ही स्मूथली वे में हो रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही है और ओलंपिक चार्टर के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही गेम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ओके, तो जो पूरा जो कंडक्शन होता है ओलंपिक गेम्स का वो IOC की प्रॉपर्टी होती है। मतलब IOC जो है वो ही पूरे गेम को हैंडल करता है और ओलंपिक गेम्स जो हैं वो IOC के अंडर में ही कंडक्ट करवाए जाते हैं। ओके, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, प्लीज़ आप इसको रिमेंबर करिए कि IOC ही है जो कि पूरे ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट करवाती है। ओके, नाउ स्पोर्ट्स इंक्लूड इन मॉडर्न ओलंपिक्स। तो अब मॉडर्न ओलंपिक्स में कौन कौन से गेम्स आते हैं। तो अपन ऑलरेडी मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में बात कर चुके कि मॉडर्न ओलंपिक्स जो है वो 1986 में खेले गए थे और फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स जो है वो एथेंस ग्रीस में हुआ था। तो अपन अब देखेंगे कि कौन कौन से स्पोर्ट्स जो हैं वो मॉडर्न ओलंपिक्स में इंक्लूड होते हैं। सो फर्स्ट इज़ एथलेटिक्स, second is cycling, third gymnastics and fourth is swimming. So these are some of the main games जो कि मॉडर्न ओलंपिक्स में खेले जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स मॉडर्न ओलंपिक्स में खेले जाते हैं। ओके, नाउ डेज दोनों ही समर और विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो ट्रू स्पेक्टिकल्स बन गए। मतलब अपन देखते हैं कि थाउजेंड ऑफ एथलीट्स जो हैं वो आते हैं, खेलते हैं ओलंपिक्स, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे कॉम्पीट फॉर द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल्स। ओके, बहुत सारे जो पीपल्स हैं, ऑडियंस हैं, वो ओलंपिक्स देखने को आती है और उनमें एक अलग ही लेवल का जुनून और एक्साइटमेंट होता है ओलंपिक्स के लिए। ओके, एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एथलीट्स आते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दे पुट ऑल देयर एफर्ट्स टू विन द कोवेटेड मेडल्स। ओके, तो आज अगर अपन मॉडर्न टाइम्स में देखें तो ओलंपिक्स जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट बन गया हैगा और इसके बारे में जानना, इसके बारे में नॉलेज होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और इसलिए मैंने एक ओलंपिक
ओलंपिक्स को लेकर, ओलंपिक्स के बारे में ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड या डोंट फॉरगेट टू आंसर माई क्वेश्चन, जो कि मैंने आपसे पूछा था कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था। ओके, सो प्लीज़ आंसर मी इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू so much. Please like, share and subscribe to my channel Study with Tanisha.